हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी व्यू। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की अपनी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। तो उससे पहले जो थे हम लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट भी कर लिया था। आज हम अपने क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे रिमेनिंग रह गए। जितनी भी इलेस्ट्रेशन हमारी इस लेक्चर में हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर अगर कुछ बच गई तो वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फिनिश कर लेंगे। चलो, फर्स्ट में क्या बोल रहा है? आज की जो फर्स्ट इलेस्ट्रेशन है, इलेस्ट्रेशन नंबर 11। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23। तो ऊपर लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23। अब एक एक आइटम उठाओ और उसको यहां पर डालते जाओ। तो बाय ग्रोस प्रॉफिट कितना? 10,52,000। आगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितने? 10,000 के। टू कैरेज ऑन सेल कितना? 50,000। टू ऑफिस सैलरी कितनी? 79,000। टू पोस्टेज, टू ऑफिस रेंट, इकट्ठी आइटम लिख लेता हूं। टू लीगल चार्जेस, टू ऑडिट फीस, टू सन्ड्री एक्सपेंस। सारे के सारे फ्रेंड्स नॉमिनल अकाउंट के हम लोग किधर पोस्ट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। टू सेलिंग एक्सपेंस, टू डिस्काउंट अलाउड। चलो पहले तो एक साइड हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एक चीज और फ्रेंड्स, आप लोग ना इस वाली जो चैप्टर का है प्रिंट आउट निकाल लेना, ताकि अगर मान लो इन केस मेरे पास क्वेश्चन ना हो यहाँ पर वीडियो में क्वेश्चन, तो मैं कई बार क्या करूंगा, मेरे पास तो बुक है, तो मैं बुक से भी आपको सोल्यूशन करवा दूंगा। तो आइटम कई बार ना क्या है, दोनों इकट्ठे एक बार में क्वेश्चन और सोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए बेटर यही है आप लोग इसका जो प्रिंट आउट निकाल लेना। पोस्टेज कितना है? 3600। ऑफिस रेंट 37,500। लीगल चार्जेस 2,000। ऑडिट फीस 8,000। एक डोनेशन भी रह गया, ये लो। टू डोनेशन कितना? 5,500। सन्ड्री एक्सपेंस 1,800। सेलिंग एक्सपेंस 26,600। डिस्काउंट अलाउड 15,000। अब आ गया लाइटनिंग। लाइटनिंग फैक्ट्री नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको फिर इसमें कंसिडर करेंगे। कितने? 3,900। आगे टू बैड डेट्स कितने? 6,000। अब एक आइटम और रहेगी बीच में, कमीशन रिसीव आपकी इनकम है, ये लो। बाय कमीशन रिसीव कितनी? 4,200। डिस्काउंट क्रेडिट में है, क्रेडिट में तो क्या है, हमारी इनकम है, कितना? 3,000। इंटरेस्ट ऑन लोन, सारे के सारे बाकी सारे एक्सपेंस है, ये लो। टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितनी अमाउंट? 11,000। टू स्टेबल एक्सपेंस कितने? 7,000। टू एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी? 11,500। टू अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस 20,500। और लास्ट आइटम हमारी टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 12,500। यहां पर एक आइटम हमारी रहेगी, कौन सी थी बीच में? बाय मिसलेनियस इनकम 2,500। ये लो। अब इस साइड का टोटल करते हैं 10,52,000 प्लस
4200 प्लस 3000 प्लस 2500, हमारी क्रेडिट साइड का टोटल आया फ्रेंड्स 10,61,700। 10,52,000 कितना 500 है, 2 मिनट रुको, ये यहाँ पर 500, तो दोबारा टोटल प्लस 500 और कर लेते हैं। यह आया हमारे पास 10,62,200। ये लो, इस साइड का भी इतना ही टोटल होगा 10,62,200। अब डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं कि कितना टोटल निकलता है सारी आइटम्स का। तो पहले 10,000, 50,000, 79,000, 3,600, 37,500, 2,000, 8,000, 55,100, 1,800, 26,600, 15,000। आगे आगे हमारा 3,900, 6,000, 11,000, 7,000, 11,500, 20,500 और लास्ट आइटम हमारी 12,500। ये हमारी डेबिट साइड का टोटल आया फ्रेंड्स 3,11,400 माइनस 10,62,200। ये हमारे पास फ्रेंड्स जो ग्रोस नेट प्रॉफिट निकल के आया वो आपका आया 7,50,800। ये लो, टू नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट का क्या करेंगे, जो भी हमारी कैपिटल होगी उसमें ऐड नेट प्रॉफिट कर देंगे इनर कॉलम में, और ये आउटर कॉलम में टोटल। पर इस वाले केस में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट एंड लॉस ही मेंटेन करना है, तो हमें बैलेंस शीट की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट उसने क्वेश्चन में बोल दिया कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक कितना, 2 लाख का। टू परचेज, एक बार इसको इनर कॉलम में लिख लो, कितनी, 19 लाख। बाय सेल, इसको भी इनर कॉलम में लिख लो, कितनी, 25 लाख। आउटर कॉलम में इसलिए नहीं लिख रहा, हो सकता है आगे इसकी रिटर्न लेस, रिटर्न कितनी, 70,000। 19 लाख में से 70,000 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 18,30,000। सेल लेस रिटर्न कितनी, 1 लाख की। बाहर आउटर कॉलम में कितना, 24 लाख। वेजिस कितनी की, 80,000। आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालना है। टू सैलरी 1,78,000। एडवर्टाइजिंग 12,000। रेंट एंड टैक्सेस 62,000। टू लाइटनिंग कितने, आपके 15,000। कमीशन पेड कितनी है आपकी, 2,400। ये लो। अब ऑपरेटिंग इनकम भी, ये कौन सी, कमीशन रिसीव। आप लोगों ने कोई जो ये सामान वगैरह सेल किया होगा कमीशन बेसिस पे, उसकी आपको कमीशन रिसीव हुई होगी। तो ये लो, इधर लिख दिया बाय कमीशन रिसीव। ऊपर हम ग्रोस प्रॉफिट भी तो लेंगे ना, उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ दी। टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस 4,800। टू ऑफिस एक्सपेंस 3,500। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ये हमारा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या है हमारा, ये हमारा है फ्रेंड्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हम लोगों ने, क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट किसी भी ऑपरेशन से नहीं जुड़ा हुआ, हमने इन्वेस्टमेंट की, ऑपरेशन मतलब आपका जो रूटीन का बिजनेस है उससे रिलेटेड नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है। तो फिर क्या है ये हमारा बाय डिविडेंड कितना, 2,800। पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे,
उसके बाद ये नीचे इनकम ये भी ऐड कर देंगे। टू प्रिंटिंग कितनी आपकी 3600। आगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड, ये लो कितना 1400। लॉस बाय थेफ्ट आपका नॉन ऑपरेटिंग खर्चा। टू लॉस बाय थेफ्ट 25,100। आगे बाय गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितनी 50,000। एक आइटम और रह गई थी नॉन ऑपरेटिंग वाली, कौन सी थी वो? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 22,000। क्या और रह गई आइटम हमारी? और हमारी रह गई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 35,000। 35,000। अब सारी आइटम का अब एक क्लोजिंग स्टॉक रह गया। बाय क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में कितना 2.5 लाख का। तो 24 और 2 26, ये हो गया 26,50,000। ये लो 26,50,000 में से पहले तो ये लेस कर देते हैं, ये तीनों आइटम हमारी। तो जो आपका टू ग्रोस प्रॉफिट निकल के आएगा, पहले तो इनका टोटल करते हैं 2 लाख, 18,30,000 और 80,000। इनका टोटल आया 21,10,000 माइनस 26,50,000। ये हमारे पास फ्रेंड्स जो प्रॉफिट निकल के आया, आपका निकल के आया 5,40,000। ये लो, अब इस ग्रोस प्रॉफिट को हम किधर ट्रांसफर कर देंगे? हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में कर देंगे। बाय ग्रोस प्रॉफिट कितना 5,40,000। 5,40,000 प्लस 6,000, ये हमारे पास हुआ टोटल 5,46,000। तो ये अभी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ये लो 5,46,000। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इकट्ठा कर लेते हैं, कितने बनते हैं? 1,78,000, 12,000, 62,000, 15,000, 2,400, 4,800, 3,500, 3,600 और 1,400। ये हमारे पास फ्रेंड्स निकल के आया टोटल 2,82,700। अब माइनस 5,46,000, जो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा वो बचा 2,63,300। ये लो 2,63,300। अब इस प्रॉफिट को हम लोग इधर कर देंगे। वैसे तो इसको साथ के साथ यहां पर ही ऐड करना है, पर यहां पर स्पेस नहीं है, तो मैं यहां पर कर देता हूं बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना? 2,63,300। अब इसका टोटल करके अपना जो है नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्लस 2,63,300 प्लस 50,000 प्लस 2,800, ये हमारे पास हुआ 3,61,100। 3,16,100 सॉरी, इस साइड का भी 3,16,100। अब इन सभी का टोटल कर लेते हैं, जो तीनों आइटम है हमारी 25,100, 22,000 और 35,000। इन सभी का टोटल आया 82,100। 3,16,100 माइनस 82,100, हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आया 2,34,000। ये लो फ्रेंड्स, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके ऑपरेटिंग खर्चे कौन से हैं, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे कौन से हैं। ऑपरेटिंग खर्चे वो हो गए जो हमारे सीधे के सीधे हमारे रिलेटेड होते हैं हमारे ऑपरेशन से, बिजनेस के ऑपरेशन से। नॉन ऑपरेटिंग क्या करते हैं? हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं पर इनडायरेक्ट वे से हैं। जैसे हमने कोई लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट दिया, कोई लॉस ऑन सेल हो गया। हमारी डे टू डे बेसिस पे नहीं हो रहे खर्चे, हो रहे हैं पर डे टू डे बेसिस पे नहीं है, हमारी प्रोडक्शन से नहीं रिलेटेड वो खर्चे। चलो आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप लोगों ने क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। उसमें हमें नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट हम ऊपर निकाल के आए अभी। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू
यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, चलो नेट प्रॉफिट लिख लिया, कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट में अब जो जो पहले हमें दिया गया उसको माइनस करते हैं। छोड़ो, यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं लिखते, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही निकलते निकलते हैं, लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे किया? नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस किया हमने? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और प्लस क्या किया हमने? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अभी ऊपर करके आए हैं, पर अभी हमने निकालना नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमने ये चीज निकालनी है। यहां पर हमने ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस किए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या की? प्लस की। और हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया फ्रेंड्स जो ये नेट प्रॉफिट। अब हमें नेट प्रॉफिट तो दिया गया, अब हम क्या करेंगे? जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे उनको प्लस करेंगे और जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी उनको माइनस करेंगे। हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसी वाले केस में ले जो आप, जैसे 2,34,000 आपका क्या था? नेट प्रॉफिट था। उसमें से आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करो 82,100, माइनस कर दो आप अपनी जो थी ये ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी थी? -2,800, -50,000। ये आपके पास जो निकल के आया फिगर वो आई 2,63,300। ये लो एक बार यहां पे भी लिख देता हूं, 2,34,000 नेट प्रॉफिट प्लस 82,100 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम 2,800 प्लस 50,000, ये 52,800। इन तीनों का टोटल अगर हमने रिवर्स चले -52,800, ये हमारे पास अल्टीमेटली फिगर वही निकल के आई हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। अब इस वाले क्वेश्चन में भी सेम करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट में ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अभी ऊपर क्वेश्चन अच्छे से सोल्व किया है, उसको देख लो कि ऐसा क्यों हुआ। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 1,00,000 का। अब आ गई बात नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये लो 10,000 और गेन ये इनकम होगी, इनकम को अलग से माइनस कर लो, कितना? 15,000। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस 20,000। डोनेशन 2,000 की, ये भी हमारा एक्सपेंस है। आगे क्या है? सैलरी। सैलरी नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, सैलरी आप क्या ऑपरेटिंग है। तो आपके पास फिर क्या निकल के आया? 1,00,000 प्लस 20 और 10 30 और 2 32,000 माइनस 15,000। ये आपके पास हुआ 1,32,000 माइनस 15,000। आपके पास निकल के आया फ्रेंड्स 1,17,000। ये यहां पर रेंट रिसीव, ये भी 25,000। दोबारा से 1,32,000 माइनस 25,000, आपके पास 1,07,000। अभी ना ये हम गलत कर रहे हैं थोड़ा सा, ये रेंट रिसीव है ना कि एक्सपेंस है। रेंट रिसीव तो इनकम हो गया ना, ये यहां पर नहीं आएगी फिर। तो ये हमारे पास कितना है? 22,000। ये लो अब करते हैं 1,00,000 प्लस 22,000 माइनस 25,000। ये हमारे पास जो हमारा नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया वो आया 97,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस। आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया गया है ऑफ गोपी चंद एंड ब्रदर्स एट दी जो है कब का? 31 मार्च 20 का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 और बैलेंस शीट आपने बनानी है एज एट डेट। अब फ्रेंड्स ये वाले क्वेश्चन में ना मेरे पास तो क्वेश्चन है हार्ड फॉर्म में, प्रिंट आउट निकाला हुआ मैंने, मेरे पास मोर ओवर बुक भी है। तो आप लोग, मैं अब आइटम्स हम मेरी बुक से बोलता हूँ और मैं साथ के साथ लिखता जाता हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट क्या आइटम है? फर्स्ट आइटम है हमारी ओपनिंग स्टॉक की, इसको यहां पर लिख लिया 2 ओपनिंग स्टॉक।
45,000। एक चीज और, फिर से हम सीरियल वाइज लेके चलेंगे, जैसे जैसे जो जो आइटम आती जाएंगी उसको वहां वहां हम लोग राइट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। चलो, परचेज कितनी, 1,20,000 इनर कॉलम में। लेस रिटर्न अभी देख लिया, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड हमारे पास आई रिटर्न, हमारे पास कब आएगी, जब हम उसको सेल करेंगे। लेस रिटर्न इनवर्ड, अभी सेल आगे दी होगी, 3200 कर देते हैं। ऊपर सेल, यहां पर सेल का लिख लो, बाय सेल्स, ये फिगर देख लेते हैं जब आएगी। कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड कितना आपका, 2400। कैरेज आउटवर्ड कितना, 1500, ये नीचे लिखते हैं, ये लो, टू कैरेज आउटवर्ड कितना आपका, 1500। ऑफिस फर्नीचर कितना, 8,000 का, ये हमारा क्या है, एसेट्स, 8,000। सन्ड्री डेटर्स, ये लो, डेटर्स कितने के हैं, 68,000 के, इसको अभी हम इधर लिख लेते हैं, हो सकता है बैड डेट्स भी हो। डॉक चार्जेस कितने आपके, 5,000 की, ये लो। डॉक चार्जेस आपके सीधे की सीधे कहां पर है, ट्रेडिंग अकाउंट में। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेडिंग अकाउंट में कितना, 10,000। फ्यूल गैस एंड वाटर, फ्यूल आप लोग पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, 12,000। बैड डेट्स कितने, 1,100 के। आगे आगे आपकी जो आइटम है वो है एडवर्टाइजमेंट, 25,000। आगे सैलरी, 36,000। कैश इन हैंड, 8100, और बैंक आपका 30,000। यहां पर फ्रेंड इसको ना आउटर कॉलम में लिखता हूं, क्यों, क्योंकि अभी ये हम सिंपल कर रहे हैं, एडजस्टमेंट वाले नहीं कर रहे, तो इसमें कोई भी एडजस्टमेंट ही नहीं होगी। ये लो, कैश इन हैंड 8100, कैश एट बैंक ये हुआ हमारे पास 30,000। ये क्या ऊपर लिखा हो पर्टिकुलर अमाउंट, नहीं, ये है लाइबिलिटीज, और ये आपका है एसेट्स। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल आपके 58,000 के। आगे आगे है मोटर रिपेयर, कितनी हुई, 3,000 की। आगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, 2,400। आगे रेंट एंड इंश्योरेंस कितना, 24,500। नेक्स्ट आइटम बिजनेस प्रेमिसेस, 1,06,000। आगे हाउस होल्ड एक्सपेंस, 33,000। पर हाउस होल्ड फ्रेंड एक्सपेंस तो उसके पर्सनल होंगे ना, तो ये फिर क्या आएगी, ड्राइंग्स में आएगी। ये लो, ये यहां पर नहीं लिखते, यहां पर कैपिटल लिख के, कैपिटल तो कोई ना कोई होगी ना, ये लो कैपिटल, देख लेते हैं कौन सी होगी, लेस ड्राइंग्स, हाउस होल्ड एक्सपेंस को यूज कर रहा हूं, कितने हो गए,
33,000। चलो एक साइड तो हमारी सारी की सारी होगी फिनिश। आगे आगे जो क्रेडिट बैलेंस है जो दूसरी साइड पे है, फर्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स, कितने आपके 22,100। ये लो, रिटर्न आउटवर्ड। अब ये कौन सी रिटर्न है? परचेज रिटर्न। ये लो, लेस रिटर्न 2500। सेल्स ये है 3,50,000 की, और कैपिटल 2 लाख की, और लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक क्या है? लाइबिलिटी है। कितनी? 24,000। डिस्काउंट रिसीव, ये लो, 2,000। और आगे क्या दिया हुआ है? कमीशन। वो भी कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड पे है। तो ये हमारी क्या है? इनकम है। कितना? ये हमारे पास है फ्रेंड्स 1,600। ये लो, सारी की सारी आइटम्स होगी। अब हाँ सच, एक रह गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 75,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक 75,000। अब एक, अगर तो आउटर कॉलम में एक और आइटम कहां इसकी कंसिडर करेंगे, एक और ट्रीटमेंट एसेट साइड्स में, क्लोजिंग स्टॉक 75,000। ये लो, अब करते हैं, पहले तो निकालते हैं अपना ग्रोस प्रॉफिट। 3.5 लाख माइनस 3,200, ये आया 3,46,800 प्लस 75,000, ये आया आपका 4,21,800। तो अब डेबिट साइड का टोटल, पहले तो ये 1,20,000 माइनस 2,500, ये आया आपके पास 1,17,500। अब सारी आइटम का प्लस टोटल कर लेते हैं, प्लस 45,000, 2,400, 5,000, 10,000, 12,000। डेबिट साइड का टोटल आया 1,91,900। 4,21,000 में से 1,91,900 माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास आया 2,29,900 टू ग्रोस प्रॉफिट। बाय ग्रोस प्रॉफिट, ये लो, 2,29,900 प्लस 2,000 प्लस 1,600, ये साइड का टोटल आया 2,33,500। इस साइड का भी इतना टोटल होगा 2,33,500। अब डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं, कितनी बनती है आइटम्स का टोटल? 1,500, 1,100, 25,000, 36,000, 3,000, 2,400, 24,500, ये आपका टोटल बना 93,500। 2,33,500 में से 93,500 माइनस कर दो, ये आपके पास नेट प्रॉफिट निकल के आया 1,40,000। ये लो, एड नेट प्रॉफिट, कैपिटल में से ऐड कर दो, कैपिटल में 1,40,000। 2 लाख की आपकी स्टार्टिंग में कैपिटल थी, नेट प्रॉफिट हुआ 1,40,000 का, हाउस होल्ड एक्सपेंस हुए 33,000 के, आपकी जो नेट कैपिटल निकल के आई इस साल की 3,07,000 प्लस 24,000 प्लस 22,100। आपकी जो बैलेंस शीट का टोटल बना फ्रेंड्स, वो बना 3,53,100 लाइबिलिटी साइड का। अब एसेट साइड का भी टोटल कर लेते हैं, 8,000 से 68,000, 58,000, 1,06,000, 81,100, 30,000 और 75,000। जब आप इन सारी आइटम्स का टोटल करोगे, ये भी आपके पास कितना बना? 3,53,100। तो इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? इसका मतलब हो गया आपकी जो बैलेंस शीट है, आपका जो क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, चलो, ये एक बार आप फुल एंड फ्लेज क्वेश्चन था, क्योंकि अभी ये एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हम लोग, ये विदाउट एडजस्टमेंट है चैप्टर। तो अभी सिंपल जो हमारे पास आइटम है उनकी पोस्टिंग कर रहे हैं बस। आप लोग ये ध्यान रखो
कौन सी आइटम हमारी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनेगी, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनेगी, कौन से हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कौन कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग इनकम देखो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम देखो, ठीक है। बस अभी आप इतना करो, उसके बाद धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर आज का लेक्चर यहीं तक की, क्योंकि मेरे को होता है फ्रेंड्स आप अच्छे से करो हर एक क्वेश्चन को। अब ये आपको फुल एंड फ्लेज क्वेश्चन करवा दिया। अब आपके जो क्वेश्चन इलेस्ट्रेशन रह गए 15, 16 और 17, तीन क्वेश्चन जो इलेस्ट्रेशंस के रह गए, उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये चैप्टर मैंने और अच्छे से करवाना है। सिंगल सिंगल आइटम अगर मान लो फ्रेंड्स मैं खुद सोल्व कर रहा हूं यहाँ पे, तो आप भी खुद सोल्व करो। ये नहीं कि चलो ठीक है यहां पर हो गया सोल्व एक बार तो अब करने की जरूरत ही नहीं है, या फिर बुक में ऑलरेडी सोल्यूशन है। बुक में सोल्यूशन तो मेरे पास भी है, ये लो सारे सोल्यूशन है आपके पास। तो मैं तो फिर मेरे को तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं ना। मैं सिर्फ और सिर्फ क्यों सोल्व कर रहा हूं, आप लोगों को हर एक आइटम खुद से करने करके दिखा रहा हूं कि हाँ कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा ही लगेंगे ना, और कुछ तो नहीं है ना। पर इससे आपकी प्रैक्टिस काफी हो जाएगी अगर आप लोग भी खुद से करोगे। मोर ओवर एग्जाम में फिर आपको थोड़ी ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। एग्जाम में तो अगर कोई भी आइटम आ गई तो आप लोगों को खुद देखना पड़ेगा कि ये आइटम हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लेनी है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में लेनी है। कई बार फ्रेंड्स ऐसे होता है अगर मान लो आपने प्रैक्टिस ही इतनी कर ली, अगर एग्जाम में आपको फिर पर्टिकुलर देखने की भी जरूरत नहीं है कौन से हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एग्जाम में आपको हाँ आ गया ऑडिट फीस, आपको पता है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, चलो भी इंटरेस्ट और नॉन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको उधर डाल दो। तो आप जल्दी जल्दी करोगे अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो बेटर यही है आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करना। ये ना सोचना कि ये इलेस्ट्रेशंस हैं हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व है तो हमें जरूरत ही नहीं करने की। जरूरत ही नहीं, तो जो हमारा 120+ मार्क्स का टारगेट है ना वो नहीं अचीव कर पाओगे फिर आप लोग। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपका लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।